हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आज आपको बेटा क्लास 10 से संबंधित जो हमारा चैप्टर था ट्रायंगल का, यानी चैप्टर नंबर 6, उसमें जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 6.3, उसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये जो बेटा हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3, इस एक्सरसाइज की मैं अपने चैनल पर 2 वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करा दिए। तो जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के दोनों वीडियो जरूर देखना, तभी बेटा आज की क्लास समझ में आने वाली है। ठीक है, अब हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन की तरफ आओ कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा मध्य का एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रम से भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा मध्य का पीएम के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 बेटे, ये आकृति गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6.41 की आकृति दे रखी। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है बेटा, देखो इसमें कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व डाल लोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया है वही लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है देखो ध्यान से। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी, बीसी और एडी। ध्यान देना, एबी, बीसी और एडी, इन तीनों की बात करें जो माध्य का एडी है। एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रम से भुजाओं PQ, QR तथा मध्य का PM के समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती है। कैसे लिखा जाएगा, यानी AB बटे क्या आएगी हमारी PQ बराबर BC बटे QR और बराबर है किसके AD बटे PM। ठीक है, यानी AB भुजा BC और मध्य का AD जो है, जो त्रिभुज PQR है उसकी भुजा PQ, QR और मध्य का PM के समानुपाती हैं। यानी ये तीनों जो है अपनी एक ही अनुपात में है। ये हमारा गिवन है, इस पर समीकरण 1 डाल दो बेटे। सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, आप देखो कैसे आगे हम इसे सिद्ध करेंगे। प्रूफ, आप लिखोगे प्रूफ। देखो कैसे सिद्ध करोगे। जो समीकरण 1 है इसी का यूज कर रहा हूं मैं, समीकरण 1 का यूज कर रहा हूं। क्या दिया था मैं, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR एंड बराबर AD बटे PM। ठीक है बेटा, ये गिवन था। ठीक, अब मैं देखो क्या करने जा रहा हूं। इस लाइन को ध्यान से देखियो, ध्यान से समझो। AB बटे PQ बराबर, यहां बेटे मैंने 1/2 कर दिया BC का, इसी तरह नीचे 1/2 कर दिया मैंने QR का और बराबर AD बटे PM ऐसे ही रहा। 1/2 से ऊपर गुणा कर दी BC में, 1/2 से नीचे QR में गुणा कर दी। ऊपर करोगे काम तो नीचे भी सेम काम करोगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बना है हमारा, क्यों करिए, देखो ध्यान से। AB बटे PQ, इस लाइन को ध्यान से समझो। 1/2 BC, यानी BC का जो आधा है हमारा, BC का जो आधा है। ठीक है बेटा, अब एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझो पहले। जो माध्य का है, AD क्या है, माध्य का है, PM क्या है, माध्य का है। तो माध्य के बारे में मैं थोड़ा सा पहले बता दूं। देखो माध्य का क्या होती, जैसे जो शीर्ष A से माध्य का डली, तो जिस भुजा पे डली है ना, उस भुजा को द्विभाजक करती, समद्विभाजक, मतलब दो हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड करती। जितना BD होगा उतना ही इधर CD होगा, इसी तरह जितना QM होगा उतना ही इधर MR होगा। माध्य का क्या करती, भुजाओं को समद्विभाजित करती है। ठीक, तो जो 1/2 BC है हमारा, 1/2 BC, यानी इस BC का जो आधा है उसे मैं BD लिख सकता हूं, चाहे मैं CD लिख सकता हूं। मतलब BC टोटल जो भुजा है इसकी आधी इधर है और आधी ही इधर है, तो मैं 1/2 BC को लिख दूंगा यहाँ BD। इसी तरह 1/2 QR, यानी QR की जो 1/2 है उसमें क्या लिख सकता हूँ, QM भी लिख सकता हूँ और मैं MR भी लिख सकता हूँ। तो मैं इधर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ दोनों साइड, तो मैंने QM लिख दी और बराबर में लिखा है हमारा AD बटे PM। और यहाँ पे एक चीज लिखोगे ब्रैकेट में, चूंकि क्यों करा ऐसा, BD बटे QM कहां से आया, लिखोगे चूंकि AD तथा PM माध्य का है, माध्य का
इसलिए ये ऐसा बना हमारा कि जो 1/2 BC है उसे मैं कह सकता हूँ BD, और जो 1/2 QR है उसे कह सकता हूँ QM। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखो बेटे, AB बटे PQ यानी ये वाली भुजा, BD बटे QM यानी ये वाली भुजा, BD बटे QM, और तीसरी कौन सी चली, AD ये वाली साइड बटे PM। ये सारे के सारे कैसे एक ही अनुपात में आ गए। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल होगा मेरे, ये वाले जो ट्रायंगल होंगे दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। क्यों, जो हमारी कसौटी थी वो समझो क्या थी, यदि दो त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तब उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए साइड 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 कसौटी से वे त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, ये बटे ये बटे ये और ये बटे ये। तो तब मैं ये कह सकता हूं अतः साइड 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या कि त्रिभुज कौन सा है, ABD, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM। भाई ये बना ABD तो ये बनेगा PQM। ठीक, अब ये मेरे दो ट्रायंगल बेटे समरूप आ गए। अब आगे देखो ध्यान से, अब देखो बेटा ध्यान से आगे क्या लिखा हूं मैं, ये कंडीशन देखो, चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, इसलिए अच्छा, जो ट्रायंगल बेटे दो समरूप है हमारे, ये एक कंडीशन होती है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तब इसका जो कोण B है बेटे, इस कोण Q के बराबर होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो कोण B है बराबर है किसके, कोण Q के। इसे समीकरण 2 डाल, ठीक है, कोण B बराबर है किसके, कोण Q के। ठीक है, अब देखो बेटा आगे मैं समीकरण 1 का यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समीकरण 1 से मैं लिख रहा हूं, समीकरण 1 में मुझे क्या दिया था, ध्यान दो, AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर है किसके, BC बटे QR। इतना ही लिख लो, सब पूरा आगे तक लिखने की जरूरत नहीं है। समीकरण कह दी मैंने 3। ध्यान दो जरा, मैं अपने चित्र को बेटे रफ कर रहा हूँ, कुछ हिस्सा में रफ कर रहा हूँ। इसे मैंने रफ कर लिया जरा, मान लो ये मैंने रफ कर दिया दोनों साइड से, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं रही। ठीक, अब ध्यान से समझिए जरा इसे, ये मैंने रफ कर दिया भाई। ठीक, अब ध्यान दो जरा, इस वाली समीकरण 2 और समीकरण 3 को मिला रहा हूं आपस में। देखो बेटे AB बटे PQ, BC बटे QR, BC बटे QR ये दिया इस वाली समीकरण 3 में, और ये जो इनके बीच का एंगल है कोण B बराबर है कोण Q, ये तो हो गया हमारे समीकरण 2 में। तब हम ये कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड कसौटी से जो त्रिभुज ABC होगा वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। कि अगर कभी ऐसा हो कि जो दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो तब हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड कसौटी से त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो अब लिख दोगे अतः लिखोगे समीकरण 2 व 3 से साइड एंगल साइड कसौटी से क्या कि जो त्रिभुज बने मेरे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यही बेटा हमें सिद्ध करना था। ठीक, उतार लियो बेटे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो बाद में उतार लियो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC, तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर है किसके, CB गुणा CD के। ठीक है, सबसे पहले इसका चित्र बनाओ बेटे, क्योंकि इस बार चित्र नहीं दिया, अपने आप बनाना है। एक त्रिभुज है हमारा ABC, ट्रायंगल बना लो बेटा ABC। ठीक, यहाँ A मान लिया मैंने, यहाँ B है और यहाँ C है हमारा। फिर क्या है, ABC की भुजा BC पर यानी इस भुजा पर
एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, यहाँ कोई बिंदु मान लो, कहीं भी मान लो, डी मान लिया मैंने, यहाँ है, ठीक, इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, एडीसी, भाई ए से डी को मिला दो पहले, ठीक, जो कोण है एडीसी इधर वाला वो बराबर है किसके, कोण बीएसी, बीएसी मतलब पूरे एंगल के बराबर है इसके, बीएसी के, ठीक। तब सिद्ध करना है हमें कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी गुणा सी डी। सबसे पहले क्या दिया है पहले वो लिखेंगे, सॉल्यूशन डाल लो और सबसे पहले लिखो दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई कि त्रिभुज एबीसी की, एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु है, डी एक बिंदु है, एंड कोण एडीसी बराबर है किसके, कोण बीएसी के। ये बात हमें बेटा गिवन है, समीकरण 1 डाल दी इसमें। सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट, जो सिद्ध करा रहा है वो ये करा रहा है कि जो सी ए स्क्वायर है वो बराबर है किसके, सी बी गुणा सी डी के। ये सिद्ध करना है, ठीक। कैसे सिद्ध करेंगे, प्रूफ, प्रूफ। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे एंगल गिवन है, हमारे ये जो कोण दिया है, इन्हीं कोण को देखते हुए मैं इसके जो है ना ट्रायंगल अलग निकाल रहा हूँ। एक तो एडीसी नाम है, त्रिभुज एडीसी तथा त्रिभुज बीएसी में, इन दो ट्रायंगल को इस चित्र से बाहर निकाल लो, अलग अलग ट्रायंगल चित्र बना लो। त्रिभुज एडीसी बनाओ, एक तो एडीसी, ये वाला जो एडीसी इस तरह से बना हुआ बेटा, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ डी पॉइंट है और यहाँ सी है, यहाँ इस तरह से निशान लगा हुआ है। और दूसरा है हमारा बीएसी, बीएसी ये वाला ट्रायंगल भी बाहर निकाल लो, ऐसे अलग अलग बना लो। यहाँ बी है, यहाँ ए है और यहाँ सी है, यहाँ निशान लगा हुआ, यानी कोण डी जो है कोण ए के बराबर हो गया, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगलों को समरूप सिद्ध करूंगा, ठीक, समरूप सिद्ध करूंगा। किस तरह से होंगे बेटे समरूप सिद्ध, अब वो देखो, ध्यान से देखो बेटा। जो ये वाला एंगल है हमारा डी वाला, इस ए के बराबर है, और जो एंगल सी है हमारा, जो सी वाला एंगल है ये वाला, तो सी इस वाले में आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, मतलब सी जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है और सी इस वाले ट्रायंगल में भी है, यानी ये उभयनिष्ठ है। अगर दो त्रिभुजों के हमारे दो कोण बराबर हो जाते हैं तो हम एंगल एंगल कसौटी से कह सकते हैं कि वे जो त्रिभुज होंगे हमारे कैसे होंगे, समरूप होंगे, ठीक। कैसे लिखोगे इस बात को, कोण एडीसी बराबर है किसके, कोण बीएसी। क्यों है बराबर, ये तो दिया है, दिया है। जो एंगल सी बन रहा है मेरा, एंगल सी, कोण सी बराबर है किसके, कोण सी के। भैया सी वाला किसके बराबर है, चलिए सी के। क्यों है बराबर, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है ना, उभयनिष्ठ, इसका क्या लिख दिया, उभयनिष्ठ। तो मैं ये कह सकता हूं अतः एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या कह सकता हूं कि जो त्रिभुज एडीसी है, त्रिभुज एडीसी जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज बीएसी के, ठीक, बीएसी के। अब ये दोनों ट्रायंगल जो बेटे मेरे समरूप सिद्ध हो गए। तो समरूप त्रिभुज के अंदर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो मैं इसलिए ये कह सकता हूं, इसलिए ध्यान दो जरा, ध्यान से देखिए बेटे। जैसे मैंने यहां ली सी ए भुजा ली, सी ए, क्योंकि जो हमें जो सिद्ध करना है उसमें सी ए की बात है। सबसे पहले सी ए, जैसे वो सी ए है इस वाले ट्रायंगल की, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ क्या बनेगी उस पर ध्यान दो। यहाँ क्या बनेगी, देखो सी ए क्या है, इस वाले एंगल के ठीक सामने है, तो ऐसे ही जो इस वाले एंगल के ठीक सामने होगी वो क्या है, सी बी। तो सी ए बटे सी बी जो है बराबर होगा किसके, अब ध्यान से देखो, मैंने इस वाले ट्रायंगल की वाली साइड ली सी डी, सी डी, सी डी। तो इस वाले ट्रायंगल में कौन सी बनेगी, वो साइड कौन सी बनेगी बेटे, जैसे यहाँ दोनों एंगल बन रहे हैं ना इसके बेस पे, तो इधर कौन से बेस पे बनना है, इस वाले पे। तो सी डी बटे क्या होगा, सी। क्यों हुआ ऐसा, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हमारे समरूप हैं, और समरूप त्रिभुज की जो क्या होता है संगत भुजाएं एक ही अनुपात में।
तो मैं इसकी ऐसे गुणा कर दूं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा CA² और बराबर CB गुणा CB। यही हमें सिद्ध करना था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, उतार लो, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सिद्ध करोगे, ध्यान दो, सॉल्यूशन डालो। सबसे पहले क्या करो, जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या चित्र बना लो। दो ट्रायंगल की बात हो रही है बेटे, दो त्रिभुज दिए, एक ABC है, एक त्रिभुज है हमारा ABC, एक त्रिभुज है हमारा ABC, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है, और जो दूसरा त्रिभुज है हमारा वो दिया है PQR। दूसरा ट्रायंगल है हमारा PQ और R। ठीक है, अब इसमें किस किस चीज की बात करी, भुजाएं AB AC और माध्यिका AD, माध्यिका AD। बेटे ये चीज समझ लो, जो माध्यिका होती है, ये माध्यिका है, तो जो ये जो माध्यिका जिस शीर्ष से डलती है ना, जो सामने वाली भुजा है यानी BC, इसे क्या करेगी, दो हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड करेगी। यानी माध्यिका क्या होती है, जिस भुजा पे भी डलती है उसे समद्विभाजित करती है। जितना BD होगा उतना ही इधर CD होगा। और आगे क्या कहा था कि PQR की भुजाओं PQ PR और माध्यिका PM, इसमें माध्यिका दी है PM, यानी शीर्ष P से, बिंदु P से इस वाली भुजा पर डलेगी PM। ठीक है, ये माध्यिका है। इसके बाद क्या कहा, PM के क्रम से समानुपाती है, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा, चित्र हमने बना लिए, सबसे पहले लिखोगे क्या दिया है, क्या दिया है कि जो AB है और AC है और जो माध्यिका AD है, ध्यान दो ऐसे लिखो, AB AC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज है PQR, इसकी भुजा PQ PR और माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है। क्रम से लग रहा, यानी जो AB है AB बटे PQ, AC बटे PR और जो माध्यिका है AD बटे PM, ये कैसी है, समानुपाती है, ये एक ही अनुपात में है। ये कंडीशन हमें क्या है, गिवन है, समीकरण 1 डाल। जो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, जो सिद्ध करना है वो करना है हमें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, प्रूफ अब सिद्ध करेंगे बेटा। देखो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, सिर्फ एक कंडीशन बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए बेटे। जो कंडीशन है बेटा वो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूं कंडीशन क्या है। देखो ध्यान से, यहाँ माध्यिका जो है भाई समानुपात में दी है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन होती है वो यहाँ लिख रहा हूं, उसे देखियो क्या होती है। लिखोगे चूंकि यहाँ माध्यिकाएं समानुपात में है। ठीक, कॉमा लगाओ, समानुपात की माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं, जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं उसके समानुपाती होती है। ठीक है भाई, बेटा ये कंडीशन है, इसे हमेशा याद रखिए, बहुत काम आएगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन होता है। कंडीशन क्या होती, जो माध्यिकाएं यहाँ समानुपात में दी हैं और समानुपात की जो माध्यिकाएं होती हैं जिस भुजा को भी समद्विभाजित करती है, जैसे ये वाली जो माध्यिका AD है BC को समद्विभाजित कर रही, और जो माध्यिका PM है वो QR को समद्विभाजित कर रही, तो जिस भुजा को समद्विभाजित करती है उसके समानुपाती होती है। यानी यहाँ से कंडीशन बनी, इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ, इसलिए कि जो AD बटे PM है, AD बटे PM बराबर क्या होगा भाई,
AD बटे PM। AD ये किसके समानुपाती होगा? BC के, BC। और उधर क्या होगा बेटे? बटे QR। AD बटे PM किसके इक्वल होगा? BC बटे QR। ठीक है, अब ध्यान दो बेटे, AD बटे PM की जो वैल्यू है, अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पहली समीकरण में पुट कर दूं, इस वैल्यू को पुट इन 1 कर दूं मैं, पुट इन 1, तो ध्यान दो क्या हमारा एक नया रिजल्ट बनेगा। ये वाली वैल्यू, ये जो आई हमारी AD बटे PM की वैल्यू यहाँ रख दूं मैं, तो ये कंडीशन बनेगी हमारी, जो समीकरण 1 है वो कैसी बन जाएगी अब, कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर, यहाँ क्या जाएगा? AD बटे PM की जगह क्या जाएगा? BC बटे QR, BC बटे QR, BC बटे QR। अब ध्यान से देखो भाई, देखो क्या है हमारे पास रिजल्ट, इसे कह दो समीकरण 2। अब देखो क्या आ गया, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR और बराबर जो नीचे वाली भुजा है BC बटे QR। यानी इसे भूल जाओ, इस माध्यम को मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ध्यान से देखो, इसे रफ कर दिया, दोनों साइड से रफ कर दिया, इसकी जरूरत ही नहीं रही। ठीक, अब देखो यहाँ इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं और इस वाले त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो कैसी हो गई? एक ही अनुपात में आ गई, यानी समानुपात में। तो अब मैं ये कह सकता हूँ साइड कसौटी से मैं ये कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज ABC होगा वो समरूप होगा किसके? त्रिभुज PQR के। अब लिखोगे अतः साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके? त्रिभुज PQR के। यही हमें बेटे सिद्ध करना था। ये बटे ये और ये बटे ये आ गया हमारा समीकरण 2 में। तो मैं साइड समरूपता कसौटी से कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? आपस में समरूप होंगे। अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है कि लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय वही है, एक मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समय वही है। देखो ध्यान से चित्र कैसे बनेगा, सबसे पहले चित्र बनाओ बेटे। कंडीशन ये है कि जो लंबाई 6 मीटर वाला है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 6 मीटर का एक स्तंभ है, ठीक, इसकी जो परछाई है, अगर ये स्तंभ है बेटा, ये स्तंभ है हमारा कितना? 6 मीटर का, तो इसकी जो परछाई होगी जमीन पे होगी, ये कितनी है? 4 मीटर। देखो लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर है, यानी जमीन पर जो छाया की लंबाई है वो 4 मीटर है, ठीक, 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, यानी यहाँ पे जो 28 मीटर है छाया, तो मीनार जो ऊंची होगी, मीनार भी तो ऊंची होगी, तभी तो यहाँ छाया की लंबाई बढ़ गई उसकी, यानी 28 मीटर है। मान लिया मैंने, इसे बढ़ा दो, इसे समय वही है, तो ये चित्र बनेगा हमारा ऐसे, ये मीनार होगी हमारी, ये मीनार होगी, ये ऊर्ध्वाधर बेटे 90 डिग्री पे आएंगे, यहाँ भी ये स्तंभ है हमारा, स्तंभ ABC, यहाँ नाम रख दो इसका, P रख दिया, इसे हमने M कह दिया, ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूँ, 6 मीटर लंबाई का एक स्तंभ है जिसकी जमीन पर छाया जो है 4 मीटर है। उसी टाइम, सेम टाइम, मतलब जो कोण बन रहा है वो सेम बन रहा है, एंगल सेम है, सेम टाइम की बात हो रही है, ठीक। उसी समय एक मीनार की जो छाया है, मीनार की छाया 28 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मैंने h मान ली, मीनार की ऊंचाई मैंने h मान ली। दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, एक तो ये बना बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, एक बना त्रिभुज PMC में सबसे पहले इन्हें क्या करो? समरूप सिद्ध कर दो दोनों ट्रायंगल को, ठीक, इन्हें समरूप सिद्ध कर दो। देखो ध्यान से बेटे, दोनों ट्रायंगल पे ध्यान दो, एक तो ये वाला एंगल बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले का ये वाला एंगल, दोनों 90 है, यानी कोण ABC बराबर है कोण PMC बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 हो गए, ये दिया है, ऊर्ध्वाधर दिया है ना, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। दूसरा जो कोण C है बेटी, वो बड़े वाले ट्रायंगल में भी यूज हो रहा है कोण C, और वो छोटे वाले ट्रायंगल में भी यूज हो रहा है जो कोण C है।
तो कोण सी बराबर कोण सी, ये कैसा हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ। अब अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते तो हम एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या कहते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो मैं लिख सकता हूं होते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीएमसी के। ठीक। अब बेटा क्या होता है कि जो दो समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यानी इसकी अगर मैं भुजा ए बी लूं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं अगर इसकी मैं ए बी लूं तो इसकी क्या होगी पीएम, ए बी बटे बराबर है बड़े वाले त्रिभुज की मैंने अगर बीसी ली तो छोटे वाले की क्या बनेगी एमसी बटे एमसी। ए बी क्या है बेटा हमारी एच बटे पीएम, पीएम पीएम कितनी बेटे हमारी 6 बराबर बीसी, बीसी कितनी है हमारी 28 और बटे एमसी कितनी है हमारी 4, 4 से इसे काट दो 7 बार, 6 इधर गुणा में आ जाएगा बेटा, तो h बराबर आ जाएगा हमारा 6 गुणा 7, यानी h बराबर आ जाएगी 42 मीटर। जो ऊंचाई है हमारी मीनार की क्या आ गई, हमारी मीनार की ऊंचाई 42 मीटर। ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। ये दिया है बेटा कि एबीसी जो है और जो त्रिभुज पीक्यूआर है दोनों कैसे हैं, समरूप है। तो सिद्ध करो कि AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM के। देखो कैसे करोगे, सॉल्यूशन डालो। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले बेटा चित्र बना लो। दो ट्रायंगल पर बात हो रही है, एक त्रिभुज हमारा ABC, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है, और दूसरा जो त्रिभुज है हमारा PQR, दूसरे त्रिभुज की बात हुई PQR की, यहाँ P, यहाँ Q और यहाँ R। ठीक। फिर क्या है कि जो AD और PM है, AD और PM ये क्या है हमारी माध्यिकाएं, दोनों AD और PM क्या है माध्यिकाएं, और माध्यिकाएं हैं तो ये जो भुजा है हमारी नीचे वाली इसे क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। यानी जितना BD होगा उतना ही CD होगा। ऐसे इधर QM बराबर होगा MR के। ठीक। अब देखो आप, ये तो चित्र हो गया। और क्या दिया है, दिया क्या क्या है, सबसे पहले लिखोगे बेटा, चित्र तो बन गया हमारा, सबसे पहले लिखोगे दिया है, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या क्या दिया है कि AD और PM क्रमशः क्या है, माध्यिकाएं, क्रमशः माध्यिकाएं हैं। और एक बात और दी है बेटे, एंड और क्या गिवन है मैं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक, ये हमें दिया है क्वेश्चन। इसके बाद जो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि जो AB बटे PQ है वो बराबर है किसके, AD बटे PM के। ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करोगे सिद्ध, प्रूफ। अब देखो आगे कैसे होगा बेटे सिद्ध। अब देखो बेटा इसे सिद्ध कैसे करेंगे हम। ठीक है, ये कंडीशन हमें जो दी है इसका यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ये दिया है बेटा, यहाँ लिख दिया मैंने साइड में, दिया है। अगर ये समरूप दिए हैं तब क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या लिख सकते हो कि जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होंगी और संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए जो AB है, AB ध्यान दो, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, यानी ये वाली भुजा जो नीचे BC बटे QR और बराबर
AC बटे PR, ये चीज क्या होंगी, एक ही अनुपात में होंगी। सुन लो बेटा ध्यान से फिर से, ये चीज हमने सारी पढ़ ली कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी जो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी और संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसे कहते हैं समीकरण 1। एंड संगत कोण भी बराबर होंगे, तो यानी जो कोण B है मैं ये भी लिख सकता हूँ कोण B बराबर होगा किसके, कोण Q के। कोण B बराबर कोण Q, इसे कह दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब आगे देखो बेटा ध्यान से, अब देखो बेटा आगे मैं समीकरण 1 का यूज कर रहा हूँ। समीकरण 1 से इस तरह लिखो, समीकरण 1 से क्या है हमारा, AB बटे, ध्यान दो यहाँ, AB बटे PQ बराबर है किसके, BC बटे QR। सिर्फ इतना ही ले रहा हूँ बेटे मैं, इतनी ही जरूरत है मुझे, इतना ही ले रहा हूँ, इसे आगे छोड़ रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। भाई तीनों आपस में इक्वल है, कितना भी ले सकते हो जितनी इसमें जरूरत है। अब मैं ये करने जा रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ, AB बटे PQ बराबर, यहाँ ऊपर भी 1/2 कर दूं और नीचे वाले में भी 1/2 से क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। ऊपर नीचे क्या करा मैंने, 1/2 से गुणा कर दी, 1/2 BC और 1/2 QR। अब ध्यान दो जरा, AB बटे PQ बराबर BC का जो 1/2 बेटे, BC ध्यान दो, BC ये इसका आधा BD होगा या नहीं होगा भाई, इस BC का जो आधा होगा वो BD होगा या नहीं, क्यों, क्योंकि AD क्या है हमारी माध्यिका, और माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। तो 1/2 BC को मैं लिख सकता हूँ क्या, BD। और इसी तरह यहाँ देखो 1/2 QR इस वाले ट्रायंगल में, यानी QR का आधा क्या बनेगा हमारा, QM। जब इधर वाले ट्रायंगल पे जा रहा हूँ ना, तो इसमें भी इधर वाले ट्रायंगल पे हो, तो QR का जो आधा होगा वो क्या होगा बेटे, QM। यहाँ लिखोगे साइड में, चूंकि AD एंड PM माध्यिकाएं हैं, ये लिख दूंगा यहाँ साइड में। ठीक, अब ध्यान दो जरा, थोड़ी देर के लिए बेटे ध्यान दो, इसे समीकरण कह दी मैंने 3, समीकरण नंबर 3। ध्यान दो बेटे, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। समीकरण 3 में क्या मिला बेटे हमें, ये बटे ये और ये बटे ये, और जो समीकरण 2 है उसे भी ध्यान से देख लो, जो कोण B है वो कोण Q के इक्वल है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, अतः मैं ये लिख सकता हूँ समीकरण 2 व 3 से साइड एंगल साइड कसौटी से, ध्यान से देखो बेटे, ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, जो त्रिभुज ABD बना हुआ मेरा और इधर त्रिभुज PQ है, ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा, समीकरण 3 में आ गई। और ये वाला जो एंगल है B, कोण B बराबर जो कोण Q है, समीकरण 2 के अंदर दिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि साइड एंगल साइड कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQM के। ये हमारा समरूप सिद्ध होगा, ये वाले जो दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बेटे, समरूप सिद्ध हो गए। अब ध्यान दो, जब ये दो त्रिभुज समरूप है, ठीक, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होंगी, ठीक है। इसलिए मैं ये लिख सकता हूं, इसलिए बेटे जब ये दोनों त्रिभुज मेरे समरूप आ गए, तो अब मैं ये भी लिख सकता हूं इनकी जो संगत भुजाएं होंगी एक ही अनुपात में होंगी, यानी AB बटे PQ बराबर होगी किसके, AD बटे, अगर इधर वाले ट्रायंगल में AD ले रहा हूं तो इसको क्या लूंगा, PM, AD बटे PM। तीसरी भुजा की जरूरत ही नहीं है, जो सिद्ध करना है सिर्फ इतना ही करना है कि AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM। यही हमें बेटा सिद्ध करना था, प्रूव्ड। यही था बेटे आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का, और एक्सरसाइज 6.3 का भी ये लास्ट क्वेश्चन था। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना।